प्यारे विद्यार्थियों, एमपी साइंसिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन जो है उस चैप्टर को, जो कि क्लास 10th के लिए है। अब हम लोग डेली क्लास 10th का जो है एक एक प्रश्न का डिटेल देखेंगे और अध्ययन करेंगे। आइए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टिपिकल प्रश्न। आप इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन है, इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके, ये कोई सतह हो गया, और कोई प्रकाश किरण ऐसे चलती है, टकरा करके इसे लौटती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न, किस भौतिक कारक से हम लोग देखते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। आइए देखते हैं ऑप्शन को। पहला में है प्रकाश, बी में है आवाज़, सी में है ताप, डी में इनमें से कोई नहीं। आप मैक्सिमम विद्यार्थी लोग समझ गए होंगे कि इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए कमेंट कीजिए और बतलाइए कि कौन सा इसमें से सही है। तो ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं ऐसा थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बिल्कुल सही थिंक कर रहे हैं। इसमें से जो है वो प्रकाश, ए ऑप्शन सही है। लाइट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न को। इनमें से कौन प्रतिदीप्त पिंड है? प्रतिदीप्त पिंड है बतलाना है। ए ऑप्शन में है चांद, बी में है ग्रह, सी में है उपग्रह, डी में है तारा। कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें कौन जो है प्रतिदीप्त पिंड है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा होगा बताइए। आप सभी जानते हैं। चलिए, चांद होगा, ग्रह होगा, उपग्रह होगा, तारा। कौन सा होगा इसमें स्टूडेंट्स? तो इसमें होगा, इसमें कौन सा होगा? चांद, ग्रह, उपग्रह, तारा। आप सभी जानते हैं कि वह वैसा पिंड जिनका अपना प्रकाश हो, जिनका अपना प्रकाश हो, जैसे कि सूर्य हैं, तारे हैं, तो इनका अपना प्रकाश होता है, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिदीप्त पिंड। तो प्रतिदीप्त पिंड जो है इसमें कौन सा होगा? तारा जो होगा अपना, चांद का अपना प्रकाश नहीं है, ग्रह का भी नहीं है, उपग्रह का भी नहीं है, तारा जो होता है इसका अपना प्रकाश होता है। इसलिए इसमें जो है डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा में है कि प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि जो प्रकाश है उसके चलने के पथ को किरण कहते हैं, और किरण हमेशा ही समूह में चलता है। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, किरण, किरण पुंज, प्रकाश ऊर्जा। तो इसमें क्या सही होगा बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा इसमें से सही होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है सही होगा किरण पुंज। किरण पुंज, प्रकाश हमेशा जो है, देखिए प्रकाश किरण जो है वो समूह में चलती है। ये समानांतर किरण पुंज है। एक होता है अभिसारी, एक बिंदु पर आकर मिलती है प्रकाश किरण, उसको अभिसारी कहते हैं। और एक होता है क्या? अपसारी, उसमें एक बिंदु स्रोत से ऐसे फैलती हुई चली जाती हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भिन्न है? अब देखिए, इनमें भिन्न छांटना है, और ये भिन्न जो है आपको वही बताना है प्रकाशीय माध्यम के आधार पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ वस्तु से प्रकाश होकर जाती है, उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी, जिनसे अंशतः जाती है उसे पारभासी कहते हैं, और जिनसे प्रकाश आर पार पूर्णतः नहीं आ जा पाती है उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। तो इसमें उसी आधार पे आपको भिन्न छांटना है। पानी, हवा, कांच, दूध। बताइए इसमें से कौन सा जो है वो भिन्न है। आप मैक्सिमम विद्यार्थी जो है चयन कर लिए होंगे। क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा डी, दूध। डी जो ऑप्शन है वो सही है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा सही, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? ये 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ भी है। अभी जो इन साल एग्ज़ाम हुए हैं 2022 बोर्ड एग्ज़ाम बिहार में, उसमें पूछा हुआ भी है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं बताइए। 1, 2, 3, 4, कौन सा होगा, कौन सा इसमें से सही होगा? तो इसमें आप सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं, तो वो 2 नियम हैं। ये हो गया, प्रकाश की ऐसे आती है,
इस सतह से टकरा कर ऐसे लौट जाती है। और ये अभिलंब, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के जो हैं कितने नियम होते हैं? 2। इसलिए इसमें किस आंसर चला जाएगा? बी के साथ में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? लेकिन इस अगला प्रश्न बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4, 5 कौन सा होगा बताइए? तो इसमें जो है आंसर चला जाएगा किसके साथ में? 2 के साथ में। आप सभी जानते हैं कि किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें जब किसी दर्पण से या लेंस से परावर्तित होती हैं या अपवर्तित होती हैं तो उसके बाद में जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक वास्तविक और एक काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर किस दर्पण में होता है? आपको ये बतलाना है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आप बताइए कि कौन सा होता है? तो इसमें जो होगा वह होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सही आंसर चला जाएगा ए के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न है साइड मिरर के रूप में। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स आपके लिए कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जो साइड मिरर है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? आप मैक्सिमम जानते होंगे। तो उत्तल दर्पण के जो उपयोग होता है वो साइड मिरर के रूप में होता है। वाहनों में साइड में लगाया जाता है ड्राइवर के पास में ताकि वो देख करके साइड दे सके, क्योंकि इसमें बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा ही वस्तु से छोटा और सीधा होता है। ताकि वस्तु कहीं पर भी रहे वो सीधा प्रतिबिंब बने, छोटा बनता है, दृश्य क्षेत्र विस्तृत होता है, इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रोगियों के नाक, कान, दांत आदि के जांच के लिए यानी कि डॉक्टरी उपयोग के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो आप जानते हैं समतल दर्पण का उपयोग हम लोग घरों में करते हैं चेहरा देखने के लिए, सजाने के लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में भी बताया गया है। तो समतल का उपयोग हो गया चेहरा देखने में, इसका उत्तल का उपयोग हो गया साइड मिरर के रूप में, और अवतल इसमें कोई नहीं था। अवतल दर्पण का उपयोग जो है डॉक्टरी उपयोग होता है, इसलिए हमारा आंसर चला जाएगा सी के साथ में, यानी कि अवतल दर्पण इसमें जो है वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है आपको बतलाना है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। तो इसमें हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। F बराबर R/2 है, F बराबर 2R है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और R बराबर 3 भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा हमारा सही आंसर होगा? 10 का ए बराबर R/2। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज ये 10 क्वेश्चन का सेट था, इसको हम लोगों ने देखा, रिवीजन करें हम लोग इसका। थैंक यू वेरी मच। आज के अंक में इतना ही। एक बार फिर से रिक्वेस्ट होगा कि आप यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग डेली जो है इसको प्रैक्टिस करें, अध्ययन करें, और आप MP साइंस चैनल के साथ में बने रहें। थैंक यू वेरी मच।